हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एनिमे एक्सप्लेनेशन चैनल मॉस डी एक्सप्लेन। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये मेरी पहली एक्सप्लेनेशन वीडियो है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना और कुछ गलती हुई हो तो बताना, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। मोशुकु टेंसेई जॉबलेस रिनकार्नेशन सीज़न 2 एपिसोड 0। और इसमें हमें सिल्वी के बारे में बताया जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक प्रिंसेस दिखाई जाती है और दूसरी तरफ सिल्वी दिखाई जाती है जो सो रही होती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो घबरा जाती है। शीन शिफ्ट होता है प्रिंसेस की तरफ जो अपने अटेंडेंस के साथ केक की टॉपिंग्स के बारे में बात करती है और ये बात भी करती है वो कंट्री की रूलर कैसे बने। उसके आगे उसके दो बड़े भाई और एक बहन है। दूसरी तरफ सीन सिल्वी की तरफ शिफ्ट होता है। वो घबराई हुई थी क्योंकि वो आसमान से नीचे गिर रही थी। सिल्वी खुद को बचाने के लिए वाटर बॉल मैजिक यूज करती है जो जाकर प्रिंसेस के पास वाले जंगल में गिरता है और एक जंगली सुअर जाग जाता है। वो सीधा ही प्रिंसेस के एक अटेंडेंट को टक्कर मार पानी में फेंक देता है और फिर दूसरे को भी मारकर फेंक देता है और प्रिंसेस के सामने आ जाता है। तभी ऊपर से सिल्वी उस सुअर के सर पर गिर जाती है और वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। जब सिल्वी की आंखें खुलती है वो अपने आप को आईने में देखकर चौंक जाती है। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे। तभी वहाँ पर प्रिंसेस आती है और वो अपना नाम एरियल बताती है और बताती है ये असूरा किंगडम है। एरियल सिल्वी से पूछती है तुम कहाँ से आई हो। सिल्वी बोलती है बुएना विलेज से। एरियल पूछती है तुम यहाँ कैसे आई। सिल्वी बोलती है आसमान में काला अंधेरा छा गया और जब मेरी आंखें खुली तो मैं आसमान में थी। एरियल कहती है फिटोना रीजन नहीं बचा है, ना तुम्हारी फैमिली ना फ्रेंड्स। सब लोग दुनिया के अलग अलग कोनों में बिखर गए हैं। मगर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी उन्हें ढूंढने में जब तक तुम मेरे साथ रहो, नए नाम नई पहचान के साथ। अब सीन अगले दिन की तरफ शिफ्ट होता है। अब से सिल्वी एरियल की नई अटेंडेंट है और उसका नाम फ्रिड्स है और दूसरे का नाम ल्यूक है। एरियल ल्यूक से पूछती है आज का रूटीन क्या है। ल्यूक कहता है आज ग्रेट हॉल में पार्टी है, उसके बाद आपकी लॉर्ड पिलीमोन से मीटिंग है। एरियल कहती है पिलीमोन इतने फॉर्मल, वो तो तुम्हारे पिता है ना ल्यूक। ल्यूक कहता है मैं अपने प्राइवेट लाइफ को अलग रखता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। एरियल अपने अटेंडेंट्स के साथ पार्टी में जाती है। वहाँ सब लोगों की नज़र उनकी तरफ ही होती है। तभी लॉर्ड पिलेमोन वहाँ आकर एरियल को ग्रेट करता है और कहता है आपको दोपहर की मीटिंग में आना है। तभी वहाँ पर एरियल का बड़ा भाई आ जाता है और कहता है लॉर्ड पिलेमोन और एरियल एक साथ, क्या मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है। तभी एरियल कहती है नहीं नहीं ग्रैबल, आप तो मेरे बड़े भाई हो, आपके खिलाफ क्या साजिश। फिर भी ग्रैबल उन्हें शक की नज़र से देखता है और पिलेमोन की लॉयल्टी के बारे में भी क्वेश्चन करता है। उसके बाद ग्रैबल वापस चला जाता है और फिर अपने चमचे से बोलता है क्या तुमने उस नए बंदे को देखा है जो चश्मा लगाए हुए था। उसका चमचा बोलता है साइलेंट फ्रिट्स, उसको किसी ने बोलते हुए नहीं देखा है। और फिर हमें फ्रिट्स को दिखाया जाता है जो चुपचाप वहाँ पर खड़ी हुई थी। उसके बाद ल्यूक लोगों से मिलने चला जाता है। जैसे ही ल्यूक चला जाता है फ्रिट्स को अपने बड़े बड़े कानों से आसपास के लोगों की आवाज़ सुनाई देती है जो सब उसी के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं। ये सब सुनकर फ्रिट्स परेशान हो जाती है और गिर जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। जैसे ही वो फ्रिट्स के हाथ पकड़ता है वो कहता है ये तो बहुत सॉफ्ट है, लड़कियों जैसे हाथ। तभी फ्रिट्स डरकर पीछे की तरफ भाग जाती है और एक आदमी से टकरा जाती है और इस वजह से उस आदमी की ड्रिंक नीचे गिर जाती है और पूरे हॉल में शांति का माहौल छा जाता है। तभी एरियल अपने गाने से शांति तोड़ती है
उसका गाना सुनकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। और फिर हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूक कहता है तुम आज बच गए क्योंकि हमारी प्रिंसेस का कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए तुम आज बच गए। फ्रिट्ज सॉरी फील करती है। तभी एरियल कहती है मैं और ल्यूक तुम्हें हमेशा बचाएंगे क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। तभी सीन रात की तरफ शिफ्ट होता है। फ्रिट्ज को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे नाइटमेयर आ रहे थे। ल्यूक जाग जाता है मगर वो फ्रिट्ज की कोई मदद नहीं कर सकता था, इसलिए वो फिर सो जाता है। फिर हमें अगले दिन गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पिलेमोन आकर कहता है हमने महल के हर एक इम्पोर्टेंट ग्रुप्स जैसे नाइट्स सोल्जर्स में अपने बंदे छोड़ दिए हैं जो हमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लाकर देंगे। उसके बाद पिलेमोन चला जाता है। तभी फ्रिट्ज एरियल से पूछती है क्या आपने मेरी फैमिली को ढूंढ लिया है। एरियल कहती है वो लोग दुनिया के अलग अलग कोनों में बिखर गए हैं, उन्हें इतने कम पावर के साथ ढूंढना मुश्किल है। ये सुनकर फ्रिट्ज सैड हो जाती है। तभी एरियल कहती है मैंने सुना है तुम्हें रात को नाइटमेयर आते हैं, तुम मेरे साथ क्यों नहीं सो जाती। इसके बाद सीन ग्रैबल की तरफ शिफ्ट होता है। उसका चमचा उसे बताता है एरियल ने अपने एजेंट्स उसके की ग्रुप में छोड़ दिए हैं, ये उसका फर्स्ट स्टेप है। ग्रैबल कहता है तो अब हमें क्या करना चाहिए। उसका चमचा बोलता है वो आपके रॉयल्टी के खिलाफ जा रही है, हमें उसे जड़ से उखाड़कर फेंकना चाहिए। ग्रैबल कहता है ठीक है, मैं ये सब तुम पर छोड़ता हूँ। उसके बाद सीन एरियल की तरफ शिफ्ट होता है। वो और फ्रिट्ज बेड पर होते हैं। फ्रिट्ज से कहती है मुझे भी नाइटमेयर आते हैं उस बिग इंसिडेंट के, लेकिन अब मेरी जान बचाने वाला मेरे पास है तो मुझे नाइटमेयर नहीं आएंगे। और फिर वो दोनों सो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो उन पर हमला कर देती है मगर उसी वक्त फ्रिट्ज जाग जाती है और एरियल को बचा लेती है। इन दोनों में बहुत फाइट होती है और आखिर में वो उस असैसिन को अपनी मैजिक से हरा देती है, मगर फाइट में फ्रिट्ज को भी बहुत चोट आ जाती है। तभी ल्यूक वहां पर आ जाता है। एरियल ल्यूक से कहती है जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ क्योंकि फ्रिट्ज की हालत बिल्कुल सही नहीं है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लॉर्ड पिलेमोन एरियल को बताता है उस असैसिन ने बहुत से रॉयल लोगों को पहले मार चुकी है। फ्रिट्ज बच गई क्योंकि उसके चोट कम थे और कहता है प्रिंसेस एरियल आपका दुश्मन महल में ही है, आपको पढ़ाई के बहाने से ये जगह छोड़कर चले जाना चाहिए। एरियल कहती है मैं अपनी जिम्मेदारी छोड़कर भाग नहीं सकती। पिलेमोन बोलता है हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। फिर एरियल फ्रिट्ज के सनग्लास उतार देती है और सॉरी बोलती है उसकी फैमिली को ना ढूंढ पाने के लिए और कहती है आज से तुम आज़ाद हो इस बॉडीगार्ड की जॉब से। मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं ढूंढ पाई, मैं बहुत सेल्फिश हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो। फिर फ्रिट्ज एरियल से सनग्लास वापस ले लेती है और बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, तुमने मुझे अपना दोस्त कहा था और मैं भी तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ। और एक फ्रेंड अपने फ्रेंड को मुसीबत के वक्त नहीं छोड़ता है और मैं भी नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो सनग्लास वापस पहन लेती है। ये सुनकर एरियल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फ्रिट्ज को थैंक यू बोलती है और फिर आगे बढ़कर बोलती है मैं इस कंट्री की रूलर बनकर ही रहूंगी। और ये सुनकर ल्यूक और पिलेमोन नीचे झुक जाते हैं और बोलते हैं प्रिंसेस एरियल आप ही हमारी फ्यूचर रूलर है। अगले ही मोमेंट में हमें दिखाया जाता है कि एरियल फ्रिट्ज और ल्यूक अपने सफ़र पे निकल चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।